कोई किसी पे अनजान रूप से आरोप नहीं लगा सकता है, मेरा जहां तक मानना है। क्योंकि एक आर्टिस्ट हम भी हैं, सिंगर हम भी हैं। हम अगर किसी मॉडल के साथ जब तक गलत नहीं करेंगे, चाहे रिलेशन में नहीं रहेंगे, चाहे कोई तरह का बात हुआ, कोई तकलीफ होगा, तभी अगला इंसान हमारे ऊपर बोल रहा है। हाँ, हालांकि काजल जी की भी गलती है। मान लीजिए कि 3 साल 4 साल 5 साल आप बुर्बक बच्चा तो है नहीं, छोटे बच्चे तो नहीं है आप एजेड हैं, आप जो है आपको नागरिकता प्राप्त है, आप वोटर बन चुके हैं। तो आपको अगर समझदारी नहीं है कि वो इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, उसको बच्चा है, पत्नी है, उसके बाद आप उसके साथ रिलेशन में है, तो सबसे पहले तो आप खुद चरित्रहीन महिला है। स्टेज शो के बादशाह कहे जाते हैं और बहुत बढ़िया स्टेज शो करते हैं और अब मैथिली के सबसे बेस्ट सिंगर हैं। और हमारे मगही के रॉकी माउंटेन जी, आज दो सिंगर एक साथ हैं। मैथिली के सुपरस्टार मगही के भी आगे बजे थे हमारे भाई रॉकी माउंटेन है। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है, कैसे हैं? नमस्कार, और इंडियन निक्स देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है और आपको भी मेरा प्रणाम है। ठीक है, अच्छा बताइएगा, मैथिली में ने धमाल मचेले, एक तरफा राज कर रहे हैं, क्या बोलिएगा? ना एक तरफा राज नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जितनी हमारी जनता है जो हमें देखती है, सबों का आशीर्वाद है, उन्हीं के बदौलत है जो है। हाँ, प्यार है उनका। अच्छा, एगो प्यारा गाना सुनाइएगा जो स्टेज पे हमेशा सुनाते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में वायरल हुआ था, आपने बताया तो ध्यान आया मेरे। मैंने और उषा यादव जी ने दोनों ने मिलके गाया था, बड़ा प्यारा सा गाना है, सैड सॉन्ग है। ऐसे है, हर की है गे के कराल चुरिया, और पेन्हई छे गेरनिया, आगे पेन्हई छे गेरनिया, हके कराल करई छे श्रृंगार। बहुत प्यारा गाना है। क्या बात है। जब उषा जी के साथ हमेशा स्टेज प्रोग्राम आते रहते हैं, दोनों में रिलेशन क्या है? देखिए, दोनों में रिलेशन कहिए तो एक बहुत अच्छे दोस्त का है। हालांकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उनके पति भी हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। उनको एक बेटी भी है। हाँ, तो रिश्ता हमारा कोई गलत नहीं है। लोग अब बराबर काम करते हैं तो लोग बहुत तरह का बात बोलते हैं, बहुत अफवाह उड़ाते हैं, लेकिन रिश्ता समझिए तो एक देवर भाभी का कहिए कि अच्छे मित्र का कहिए कि भाई बहन का कहिए, बस यही है कि कलाकार का कहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जोड़ा लेकिन काफी पसंद किए जाते हैं, फेसबुक हो गया तो तमाम चीजों पे। हाँ, दोनों का है ना। हाँ, दोनों मिलके काम रेगुलर करते हैं और काफी प्यार मिलता है लोगों का, तो ये चीज है, जोड़ी दोनों का एकदम। मगही में आशीष यादव के साथ हमेशा आपका एक वीडियो देख रहे थे बेंजू के साथ, और दोनों भाई एक साथ, आप मैथिली स्टार वो मगही स्टार दोनों गा रहे थे, क्या बोलिएगा? उनका गाना भी स्टेज पे कभी हाँ, बहुत बार गाए हैं हम, बराबर गाते हैं। देखिए, मेरे लिए कोई वो नहीं है, वो हमारा भाई है। और हम ये सब चीज़ नहीं सोच के चलते हैं कि मान लीजिए कि अगर आशीष का गाना हिट होता है, अगर हम स्टेज पे उसको गा रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इससे या तो हम छोटे थोड़ी हो जाएंगे या आशीष छोटा थोड़ी हो जाएगा। ये और गर्व की बात है कि मेरा एक भाई है जिसके चीज़ को हम भी गा रहे हैं, लोगों को पसंद पड़ रहा है। तो ऐसा बहुत सारा गाना बहुत सारे ऐसे भी होते हैं भैया, क्योंकि अब मैथिली स्टार हैं कि भाई सिंगर में जलन लगता है कि हमसे आगे बढ़ रहे हैं, सबको ही लगता है, क्योंकि हम इस चीजों पे देखते हैं, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। मेरे अंदर ये सारी चीजें नहीं है। अब यही भाई हैं, चाहे ये है आशीष जी हैं, जितने लोग हैं, जो भी कलाकार हैं, सब हमारे लिए उतने ही प्यारे हैं। मान लीजिए हम, हाँ, आशीष से क्या है, थोड़ा सा पहले से रिश्ता है और बड़ा सम्माननीय लड़का है हमारा, मेरा खास करके बहुत सम्मान करता है और हम भी उसको उतना ही मानते हैं। ये गाना आप जो स्टेज पे गाते रहते हैं, पटनवा वाला, और जो कि बेंजू के साथ भी गाते हैं, हम चाहेंगे पटनवा वाला नहीं, एक यही गाना गाए थे, केकरा लचुड़िया, हारमोनियम पे हम और आशीष मिलके। अच्छा। और बहुत सारे गाने उनके हैं। देखिए, सबके गाने हैं, मेरे भी अपने अपने, उनके भी हैं। आप कहिएगा तो एक गाना और उनका गाए थे, हम और उषा जी मिलके स्टेज पे, वो भी बड़ा वायरल हुआ था। जो वायरल हुआ था वही सुनाते हैं। उनके एल्बम में तो वायरल हुआ ही था, हम स्टेज के माध्यम से गाए थे तो उसमें भी वायरल हुआ था। उनका एक गाना था श्वेता सरगम जी के साथ, और किए करबो लेके फोटो, देखबो दर्द बरी हो तो
कि आगे सुगनी और कि मरबो नहीं जिंदे अगिया में जहरबोगे जान, ये गाना गाए थे। अच्छा, मगही में कोई चीज ऐसा बोल देते हैं जिससे विवाद हो जाता है कि गौरव ठाकुर एक सिंगर हैं, नाम चाहे जो उनको आप ही बोल दिए थे कि उनका आवाज जो है आवाज में दम नहीं है, क्या बोलिएगा? नहीं ऐसा नहीं बोले थे। हाँ, ये बोले थे कि हाँ गायकी नहीं है, सीखे हुए आर्टिस्ट तो नहीं है ना वो। देखिए अब ये नहीं है कि वो खराब गाते हैं, अगर गा रहे हैं लोगों को पसंद पड़ रहा है तो हमारी शुभकामनाएं हैं। अब मैं देखिए, अगर ठीक है, हम अगर मान लीजिए बड़े हैं तो अब बड़े भाई अगर छोटे भाई को कुछ कहता है कि नहीं यार तुम इस चीज को यहाँ सुधारो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि खराब कहता है उसको। नहीं, मेरा ऐसा कोई नजरिया नहीं था। कहीं आशीष भी है, उसको भी कहीं अगर हमको जरूरत लगेगा उसको भी बता देंगे, या हम ही को कोई हमसे सीनियर जो है बताता है हमको, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। हाँ भाई मेरे अंदर ये कमी है, भैया ने बोला, हम एक बार आजमा के देखें, अगर सही में मेरे अंदर कमी है तो उसको सुधारेंगे। हाँ बस यही है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे अच्छे हैं, रोशन भी बढ़िया है, जितने लोग हैं सब बढ़िया है। कि बचपन में सुनते थे और साथ में बिल्कुल जैसे बताइए, बचपन में हम लोग जब बड़े हो रहे थे उस टाइम तो इनका बहुत ज़्यादा गाना बजता था, क्योंकि मैथिली का उस टाइम बहुत तरह तरह के गाने आते थे और बहुत सुने हैं भैया का गाना हम लोग। तो एक तो गाना देखिए बंसी भैया के साथ में जो डुइट किए थे गाना एक कि 16 साली के साढ़ू ले जाए, इतना सुनते थे गाना ना कि वो होली में तो खूब बजाते हैं हम लोग, वो खास करके गाना। वो तो उस टाइप के गाने भैया का बहुत सुने, और समझिए कि आज के टाइम में भैया के साथ बैठे हुए हैं तो कैसा फील होता है। मगही तो आज न लोग गा रहे हैं, मगही में एक टाइम में लगभग 3-3, 4-4 गाना ब्लॉकबस्टर दे के हम छोड़ दिए हैं। आप इसको डालिएगा तो फिर विवाद होगा, डालिए दीजिएगा आप। हालांकि अपना गाना नहीं आया था कोनो, 3 की 4 गो गाना था, चारों 1 गो गाना नहीं, सारा कॉपी था। हम जिस कंपनी में गाते थे ना पहले, दिल्ली में है वो कंपनी, तो वहीं के लोग जो है बचपना था तो वो लोग गवाते थे। वो प्रभाकर का गाना एक गाए थे, उस समय स्टार्टिंग ही किया था आशीष लोग। आपको सब लोग ये भी सुने होंगे, आप लोग भी सब कोई सुने होंगे। मगही में एक टाइम में खूब जब स्टार्टिंग गुंजन भैया गाते थे, उसी समय बज के छोड़ दिया है। याद ये गाना याद कीजिएगा, और की दूध लावे गलियो कोरा में साइट ले लको, दूध लावे गलियो कोरा में साइट ले लको, तमाई गे यादव जी के बेटवा गलिया काट ले लको, ये बजा था ना। उसके बाद दूसरा गाना बता रहे हैं, आशीष जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो आशीष का जो सबसे पहला गाना था, जो सबसे पहला बजा था गाना कि आगे माइक कौन छोड़ा डीजे बजावे लाना, आशीष का भी गाना गाए थे। ये चीज आशीष जी को भी पता है, आशीष का भी गाना कॉपी करके गाए थे। हालांकि उन समय उनसे मेरी मित्रता नहीं थी ना, अब हुआ ना जान, अच्छा लगा तो गा दिए थे। हाँ नहीं एल्बम में गाए थे। और आशीष, अब यादव जी के बेटवा भी प्रभाकर से बहुत ज्यादा चला है। ये गाना भी आशीष का लगभग 3 की 4 लाख चला है, मेरा 25 मिलियन चला है। गाना ऐसे था कि आगे माई और कौने छौड़ा डीजे बजावेला ना, कि आगे माई कौने छौड़ा डीजे बजावेला ना, कि आगे माई कौने छौरी कमर हिलावेली ना, कि आगे माई कौने छौरी कमर लचकावेली ना। ये गाना आशीष जी का था, गाए थे हम, काफी बजा था, सुने होंगे आप भैया। उसके बाद तीसरा गाना एक पारंपरिक गाना है खोरठा का, डबल चोली ले ले आइया, जोड़ा चोली ले ले आइया, उसको रिक्रिएट दीपक राज यादव जी किए थे, उनका भी चला था। उनका करीब 17 के 18 मिलियन है, मेरा 30 मिलियन है। इसको भी गाए थे, ये भी मगही में खूब चला था मेरा गाना। और एक की डबल चोली ले ले आइहा, एगो रातिया में पिन्हाई हा, एगो दिनवा में तपिया हो बड़ी सुंदर शोभा तई बदनवा में। तो मगही बहुत पहले गा के हम हिट दे चुके हैं। भोजपुरी में 2 दिग्गज कलाकार खेसारी लाल, पवन सिंह, आप किनको बेस्ट मानते हैं? दोनों बेहतर हैं। देखिए गायकी के मामले में कहा जाए तो पवन सिंह जी का कोई जोर नहीं है,
और काम के मामले में, मेहनत के मामले में, एक्टिंग के मामले में कहा जाए तो खेसारी लाल यादव जी का कोई जोर नहीं। खेसारी लाल यादव अभी विवाद में फंस गए हैं। काजल रघवानी उनके हीरोइन हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं। कल चल के मगही में भी हो रहे थे, भोजपुरी में भी होने लगे हैं। क्या बोलिएगा? दोनों में पहले संबंध ठीक था, क्या काम करने नहीं देते तो लोग क्या आरोप लगा देते? देखिए नहीं ऐसा नहीं है। कोई किसी पे अनजान रूप से आरोप नहीं लगा सकता है, मेरा जहां तक मानना है। क्योंकि एक आर्टिस्ट हम भी हैं, सिंगर हम भी हैं। हम अगर किसी मॉडल के साथ जब तक गलत नहीं करेंगे, चाहे रिलेशन में नहीं रहेंगे, चाहे कोई तरह का बात हुआ, कोई तकलीफ होगा, तभी अगला इंसान हमारे ऊपर बोल रहा है। हाँ, हालांकि काजल जी की भी गलती है। मान लीजिए कि 3 साल 4 साल 5 साल आप बुर्बक बच्चा तो है नहीं, छोटे बच्चे तो नहीं है आप एजेड हैं, आप जो है आपको नागरिकता प्राप्त है, आप वोटर बन चुके हैं। तो आपको अगर समझदारी नहीं है कि वो इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, उसको बच्चा है, पत्नी है, उसके बाद आप उसके साथ रिलेशन में है, तो सबसे पहले तो आप खुद चरित्रहीन महिला है। वो तो मर्द है, खेसारी लाल यादव जी मर्द है, वो छोड़ दीजिए उनको। शर्ट खोल के भी घूमेंगे तो कोई बात नहीं है, आप नहीं ना घूम सकते हैं। आपको पता तो होगा 4 सालों 5 सालों में कि आप उनकी पत्नी है, उनके बाल बच्चे हैं, जरूर पता होगा। जब हम लोग पब्लिक है, पब्लिक को पता है, तो आप तो आर्टिस्ट हैं, साथ में काम कर रहे हैं। तब अगर आप कह रहे हैं कि हम प्यार में अंधे थे 5 साल से, तो आप खुद चरित्रहीन महिला है। जो पुरुष शादीशुदा है उसके साथ आप रिलेशन में थे। बात करेक्ट है भैया। काजल राघवानी जी खुद चरित्रहीन है, इसका अर्थ यही होता है। जब आप चरित्रहीन है तो अगले इंसान को आप मौका दिए, रिलेशन में आए, ठीक है, आपको अगला झांसा दे दिया कि हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन आप मौका दिए तब तो अगला आपको धोखा दिया है। बिल्कुल, ये आज आपको कोई बात का तकलीफ हो रहा है, इतने दिन से आप गायब थे, आज आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो ले दे के, आज आपको ले दे के दिख रहा है कि चलो भाई अब कुछ नहीं बचा है, तो खेसारी लाल यादव को बदनाम करते हैं। अच्छा, इसी भी बोले जाते हैं क्योंकि आप दोनों एक कलाकार हैं और कहे जाते हैं कि अगर न्यू मॉडलिंग आती है तो भाई बिना माइनेज, बिना ये सब करना पड़ता है, तब काम मिलते हैं क्या? भैया हमको मॉडलिंग से कोई लेने देना नहीं है। मॉडलिंग जो है डायरेक्टर देखता है, कौशल है, चाहे जितने डायरेक्टर हैं वो लोग मॉडल को लाते हैं, हम काम करते हैं, काम करके हम अपने रास्ते जाते हैं। चाहे कार्यक्रमें करते हैं, हम कार्यक्रम ही करते हैं। चलिए यहाँ तो शूटिंग पे कभी महीना में 2 गो शूटिंग होता है तो आते हैं, प्रोग्राम तो महीने में 12 गो करते हैं हम। यहाँ तो 2 गो 3 गो लड़की रहती है, प्रोग्राम में तो 6 गो 7 गो रहती है, अलग अलग लड़की रहती है। अगर मान लीजिए कि मेरा चरित्र गलत होगा तो उसके जिम्मेदार हम ना होंगे। अब मैं अपने चरित्र को बना के रखा हूँ तब ना। मजाल क्या है कि कोई लड़की बोल दे, पूरे इंडस्ट्री में, पूरे कार्यक्रम में जितना मेरा एरिया है, कोई लड़की बोल दे कि गौरव ठाकुर प्रोग्राम के अलावे एगो मैसेजो किया है, हाइयो लिख के भेजा है आज तक, तो नहीं, मजाल नहीं है। हम चैलेंज देते हैं, कोई लड़की बोल दे तो हमको आज तक कुछ गंदा लिख तक के भेजा है, कभी हाइयो मैसेज किया है कि हाय आप हमसे बात कर, मजाल नहीं है। इंसान अपना चरित्र खुद बनाता है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा गौरव ठाकुर से, मगही में सबसे बढ़िया बेस्ट किनको मानते हैं आप? अब फिर बोलेंगे गला में हो जाएगा। देखिए, ये बात नहीं, जो हकीकत है, जिनके पास कलाकारी है, बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, जिनके पास मेहनत है। देखिए, मगही में सारे लोग बढ़िया है, ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई विशेष बढ़िया है। एक बार बोल दिए थे गलती से तो प्रभाकर जी के बारे में कि प्रभाकर जो है तो अब मेरे लिए सब प्यारा है। अब आशीष जी नाराज हो गए थे, अब प्रभाकर भी प्यारा है, रोशन भी बेचारा अब मिलता है तो सम्मान करता है, किसके बारे में बोले। तो कुल मिला के यही है कि सारे लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। हाँ, सबसे पुराने मान लीजिए गुंजन भैया हैं। गुंजन भैया का एक अलग चीज है, गुंजन भैया का सैड सॉन्ग सब आप खुद सुने होंगे, हर आदमी सुनता है। अच्छा, आपके साथ एक सिंगर बैठे हुए हैं, बहुत हैं जो छोटे सिंगर को सपोर्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से नहीं करना चाहते हैं कि भाई हमसे आगे बढ़ जाएगा तो चाहे हमें भी दिक्कत नहीं, हमको क्या दिक्कत होगा। मान लीजिए कि ठीक है भाई मेरा अगर आगे बढ़ेगा, उसको गेट लगाइए पहले, गेट वाला मान लीजिए अगर मेरा ये भाई है, रॉकी नाम है इनका, रॉकी माउंटेन, अगर ये आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या, उससे मेरा क्या घटने वाला है? एक बात बताइए। क्रिकेटर, एक उदाहरण बताते हैं आपको, सीधी सी बात, कि मान लीजिए कि हम अपने आप को उतना बड़ा नहीं देखते हैं, लेकिन एक उदाहरण बताते हैं कि अगर मार्केट में कोई नया खिलाड़ी आ जाता है, शुभमन गिल आ गया मार्केट में, तो क्या विराट कोहली का दर्जा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए विराट कोहली जी आ गए तो सचिन तेंदुलकर जी का दर्जा खत्म हो जाएगा। उससे कोई उनको नुकसान है? ना उनको है ना इनको है। उल्टा एक और
देश का जिस तरह देश का उसी तरह उल्टा जमुई का एक और लाल आगे बढ़ेगा, एक और मगही का, एक और बिहार का बेटा, एक और देश का बेटा आगे बढ़े। इसमें खराबी है कहाँ मेरे अंदर? और रही बात, हम अगर किसी से जलते हैं, पाने वाला जिसके अंदर कला होता है, जिसके अंदर क्षमता होता है, लोग भगवान से भी लड़के अपने पद को पा लेता है। तो हम मान लीजिए जलिए के क्या उखाड़ लेंगे? जो जिसके अंदर क्षमता होगा वो तो मंजिल को पाएगा। तो इस आप क्या कुछ बोलिएगा? अरे क्या ही बोले भैया, तो सब कुछ बोल दिए, अब हम क्या जो बताएं ना वो सच्चाई है सही में। जैसे अब कोई भी कलाकार आए तो जिनके अंदर वो कला है वो कर सकते हो उस चीज़ को, तो वो कर लेंगे किसी तरह। हाँ। चाहे उसको रोकने के लिए कितना भी कोई ये कर ले, लेकिन अगर उनके अंदर वो है चीज, गुण है कि ना, वो गायकी है, मेहनत है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये बात तो सच है, क्योंकि हम लोग आजमाए हुए हैं। और भैया काफी पुराना कलाकार हैं, और बात कहें तो भाई हम लोग बच्चे थे तो तभी से स्टेज प्रोग्राम आपका देखते थे। काफी बढ़िया लगा हमसे जुटे इंडियन निक्स से। धन्यवाद। और इंडियन निक्स देखने वाले तमाम दर्शक गणों को ढेर सारा धन्यवाद। आप लोग से अनुरोध है इस चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब कर लीजिए, भैया को खूब सारा प्यार दीजिए, ताकि नई नई एक से एक बड़े बड़े कलाकार, छोटे छोटे कलाकार, सभी कलाकारों का इंटरव्यू आप तक पहुंचे।